नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शुरू हो गई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। जानकारी हो कि पिछले कैबिनेट की बैठक 29 अगस्त को हुई थी, जिसमें 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा पोषण सखी की बहाली का अहम निर्णय लिया गया था और 39 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल माफ करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आज की कैबिनेट में कुछ और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और निर्णय लिए जा सकते हैं। सर्पदंश से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत, बच्चों को जिंदा करने के लिए झाड़ फूंक का सहारा। गढ़वा में सांप के डसने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि चौथे की हालत गंभीर है। 3 बच्चों की मौत के बाद परिजन अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं और शव को लेकर तांत्रिक के पास गए हैं। यह घटना गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र की है। मृतक सभी बच्चे आदिम जनजाति के हैं। दरअसल चिनिया के इलाके में एक ही परिवार के 4 बच्चे जमीन पर सोए हुए थे। इसी क्रम में सांप ने सभी को डस लिया था। इस घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि चौथे बच्चे की हालत गंभीर हो गई थी। परिजन 3 बच्चों को लेकर तांत्रिक के पास गए हैं और झाड़ फूंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों को उम्मीद है कि झाड़ फूंक करने के बाद तीनों बच्चे जिंदा हो जाएंगे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि परिवार के लोग खरोंदी के इलाके में बच्चों को लेकर गए हैं। चिनिया के थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। परिवार वाले अस्पताल में जाने की बात कहकर किसी इलाके में निकल गए हैं। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे का पता लगाने का प्रयास कर रही है। दरअसल जिस इलाके में यह घटना हुई है वह सुदूरवर्ती इलाका है और मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है। गणेश पूजा उत्सव को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद, पुलिस प्रशासन हुआ सक्रिय। लोहरदगा में गणेश पूजा उत्सव को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद हो गया है। घटना लोहरदगा के वाल्मीकि नगर में हुई है। पुलिस दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और पुलिस द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार विवाद पूजा स्थल को लेकर हुआ। हिंदू संगठन और आयोजन समिति की बैठक चल रही थी, तभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वहां पहुंच गए और पूजा स्थल को बदलने की बात कहने लगे। बात बढ़ गई और मारपीट हो गई। पुलिस ने मामले को संभाला और फिलहाल दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि लोहरदगा जिला धार्मिक संवेदनशीलता के मामले में संवेदनशील है। शहरी क्षेत्र में पुलिस बल तैनाती कर दी गई है। एसडीपीओ श्रद्धा केरकेटा का कहना है कि मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था और दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। इस घटना को लेकर लोहरदगा सदर थाना में काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे। शहर में इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय है। 7 से 11 सितंबर तक राज्य के कुछ हिस्से में भारी बारिश की संभावना। आने वाले दिनों में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखा जाएगा, जहां राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसमें राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून झारखंड में सक्रिय है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य में पड़ने वाला है। कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है, इसलिए लोगों को काफी सचेत रहने की जरूरत है। इसे लेकर हमने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 7 सितंबर को राज्य के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें लातेहार, चतरा, पलामू, गुमला जिला शामिल है। वहीं 8 और 9 सितंबर को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम भागों में बारिश की संभावना है, जिसमें लातेहार, चतरा, पलामू, गुमला, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, खूंटी, देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ जिला शामिल है। साइक्लोन का असर राज्य के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। हरतालिका तीज पर पत्नी कल्पना के साथ मुख्यमंत्री हेमंत ने शेयर की तस्वीरें, दंपतियों को दी शुभकामनाएं। पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाओं द्वारा की जा रही हरतालिका तीज व्रत की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हरतालिका तीज पर प्रदेश की सभी बहनों माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि आपके जीवन संगिनी का त्याग और समर्पण एक सुखी परिवार की नींव है। महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण से ही समाज मजबूत होगा। मेरी कामना है कि आप सभी की प्रार्थना भगवान सफल करे और आपके पारिवारिक जीवन में सदैव खुशियां बनी रहे। सभी दंपतियों को पुनः हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।
लोहरदगा में गजराज का आतंक, एक युवक को कुचलकर मार डाला। लोहरदगा जिले में हाथियों के झुंड ने एक युवक को सूंड से उठाकर पटका और फिर कुचलकर मार डाला। युवक की मौत के बाद से गांव में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के शामली से ससुराल आया था। शनिवार को पत्नी और बच्चों को लेकर उत्तर प्रदेश जाने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा अस्पताल भेज दिया है। घटना गुरुवार देर रात की है। युवक की मौत के बाद से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश है। कुडू प्रखंड में 4 माह में यह दूसरा मामला है जब हाथियों के झुंड ने इंसान को मार डाला। देवड़ी मंदिर में ताला जड़ने के विरोध में बुंडू और तमाड़ में बंद का दिखा असर, ग्रामीणों की ये है मांग। रांची तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर ट्रस्ट के गठन विरोध में हिंदू और आदिवासी संगठन आमने सामने हैं। ग्रामीणों ने गुरुवार को मंदिर में ताला जड़ दिया था, जिसे प्रशासन की सख्ती के बाद खोल दिया गया। ताला बंद करने के विरोध में विभिन्न संगठनों ने तमाड़ और बुंडू बंद का आह्वान किया है, जिसका जबरदस्त असर देखने को मिला। ज्यादातर दुकानें बंद रही। लोगों ने ताला लगाने वालों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की है। तमाड़ और बुंडू में आदिवासी समुदाय द्वारा प्राचीनकालीन देवड़ी मंदिर में ताला लगाकर पूजा को बाधित करने के विरोध में सभी दुकानदारों ने स्वतः अपनी दुकानों को बंद कर इसका समर्थन किया है। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि मंदिर में ताला लगाने वालों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने मंदिर में ताला लगाने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। उत्पाद सिपाही नियुक्ति, युवाओं की मौत को हेमंत ने बताया कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार। बाबूलाल ने सीएम को झूठी अफवाह फैलाने से दी बचने की सलाह। सीएम हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा में जान गंवाने वाले युवकों के लिए कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार बताया था। रांची में पिछले दिनों आयोजित सीएम मैया सम्मान योजना में भी ऐसा कहा था। इसके बाद पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इसके लिए सरकार पर निशाना साधा है। अफवाह फैलाने से बचने और सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगने को कहा है। सोशल मीडिया एक्स पर इस मामले को लेकर सीएम को घेरते हुए कहा कि कुत्ते के काट लेने से दस्त की शिकायत बढ़ जाती है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे हैरान न हो। आजकल मुख्यमंत्री हेमंत ऐसी ही अटपटी बातें सार्वजनिक रूप से कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आजकल बिना सिर पैर की बातें करने में महारत हासिल कर चुके हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ परीक्षा में अपनी क्यू व्यवस्था को छुपाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो जनता को बताना ही था। तो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना की वैक्सीन का बहाना देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बताना भूल गए कि वैक्सीन सिर्फ मृतक अभ्यर्थियों भर को नहीं लगी थी, बल्कि पूरे झारखंड वासियों को लगी थी। उसमें शायद सीएम भी रहे हों। वे भी तो दिल्ली से नंगे पैर भागते हुए झारखंड तक आए थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ। बाबूलाल ने कहा कि उनकी समझ में वैक्सीन तो कम से कम सीएम की तरह जाति और धर्म देखकर काम नहीं करता होगा। अगर वैक्सीन की वजह से अभ्यर्थियों की जान गई तो उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ परीक्षा में लगभग 1,45,000 अभ्यर्थी दौड़, उनमें से वैक्सीन का असर सीमित लोगों तक ही सीमित कैसे रहा? आप चूंकि डॉक्टर और वैज्ञानिक भी होंगे, खुद के ही मेडिकल इंस्टीट्यूट के, तो कृपया ये भी बता दीजिए। अंबा प्रसाद सहित 15 पारिवारिक सदस्यों के बैंक खाते हुए फ्रीज, इस मामले में हुई है कार्रवाई। दिल्ली स्थित एजुकेटिंग अथॉरिटी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्यों के नकद जमा वाले 15 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में कुल 12.24 करोड़ रुपए नकद जमा है। ईडी द्वारा दायर ओरिजिनल एप्लीकेशन पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अथॉरिटी ने यह आदेश दिया है। एजुकेटिंग अथॉरिटी के सदस्य ने अपने आदेश में कहा है कि जांच को सुगम बनाने के उद्देश्य से ईडी द्वारा छापेमारी के दौरान जब्त की गई सामग्री को उपकरणों और खातों में रखने की अनुमति दी जाती है। ईडी की टीम ने अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेज, बैंक खातों सहित अन्य सामग्रियों को अपने पास रखने के लिए एजुकेटिंग अथॉरिटी में आवेदन दिया था। साइबर क्राइम का पैसा नकली शराब बनाने में खपा रहे अपराधी, जामताड़ा से 35 लाख का नकली विदेशी शराब बरामद। साइबर क्राइम के नाम से बदनाम जामताड़ा जिले में अवैध नकली विदेशी शराब का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। उत्पाद विभाग और पुलिस ने मिलकर नारायणपुर थाना क्षेत्र के दिघारी गांव में छापेमारी करते हुए लगभग 35 लाख रुपए मूल्य का नकली शराब जब्त किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस काम में साइबर माफिया का भी हाथ दिख रहा है। साइबर माफिया साइबर के माध्यम से पैसा का इस्तेमाल अब जामताड़ा जिले में अवैध नकली विदेशी शराब बनाने के काम में लगा रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग जामताड़ा और देवघर सहित नारायणपुर पुलिस के संयुक्त छापेमारी के बाद उक्त गांव से लगभग 800 पेटी नकली अंग्रेजी शराब बरामद कर लिया है। कार्रवाई में एक हाइवा, एक बोलेरो और एक पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है, जिसमें नकली शराब को खपाने की तैयारी की जा रही थी। हिनू से सेल सिटी तक बनेगा 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, मिलेगा विकल्प।
हिनू के समीप से वाया डीपीएस स्कूल सेल सिटी तक एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी योजना तैयार की है, जिस पर सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पथ विभाग रांची के विभिन्न इलाकों में सड़क पुल निर्माण की योजना तैयार कर रही है। इसी कड़ी में अब एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना बनी है। यह कॉरिडोर सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर से बनेगी, जो हिनू से डीपीएस सेल सिटी से जुड़ेगी। करीब 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। पथ निर्माण विभाग ने इसके निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कराने का फैसला लिया है। कंसल्टेंट की चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। 60 दिनों में इसका डीपीआर तैयार कराया जाएगा। ब्रिज, कलवर्ट इत्यादि की योजना इसमें शामिल की जाएगी। 15 सितंबर को टाटानगर से 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बैद्यनाथ धाम से जुड़ेगा काशी विश्वनाथ स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आने वाले हैं, जहां से वे संथाल परगना को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जमशेदपुर से बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ व दुमका रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन बैद्यनाथ धाम स्टेशन से खुलेगी और गया होते हुए वाराणसी तक जाएगी। वंदे भारत दोपहर 3:15 बजे बैद्यनाथ धाम स्टेशन से खुलेगी व जसीडीह, झाझा, नवादा होते हुए शाम 7:10 पर गया स्टेशन पहुंचेगी व गया से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए रात 10:20 पर वाराणसी स्टेशन पहुंचेगी। वाराणसी से यह ट्रेन सुबह 6:20 पर खुलेगी और सुबह 9:10 पर गया स्टेशन पहुंचेगी। दोपहर 1:30 बजे बैद्यनाथ धाम स्टेशन पहुंच जाएगी। आपके लिए शिक्षक बनने का मौका है। फोन कर मांग रहे पैसे 1.60 लाख दो तो भेज देंगे शिक्षक नियुक्ति पत्र। सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को फोन कर रुपए मांगे जाने का मामला सामने आया है। आवेदकों को सीधे मोबाइल पर फोन कर कहा जा रहा है कि मैं जिला शिक्षा अधीक्षक रांची के ऑफिस से बोल रहा हूं। आपके लिए शिक्षक बनने का मौका है। आपको 1.60 लाख रुपए देने होंगे। इसके बाद नियुक्ति पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको गूगल पे अकाउंट भेज रहा हूँ, जल्दी रुपए जमा करने होंगे, अन्यथा नियुक्ति पत्र नहीं भेजा जाएगा। गूगल पे अकाउंट से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा पैसा नहीं भेजे जाने पर बार बार कॉल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। पैसा आने के बाद ही नियुक्ति पत्र भेजने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को 1 दशक पहले तैयार मेरिट लिस्ट भी व्हाट्सएप पर भेजी जा रही है, ताकि अभ्यर्थियों को विश्वास हो जाए कि फोन करने वाले सही बोल रहे हैं। इधर अभ्यर्थियों ने फोन पर हुई बात रिकॉर्ड कर ली है। कोडरमा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने चाची भतीजी को रौंदा। आक्रोशित लोगों ने कोडरमा गिरिडीह मार्ग को किया जाम। कोडरमा जिले में हुए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक महिला है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो दोनों रिश्ते में चाची भतीजी थे। घटना नवलशाही इलाके में हुई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी है। बता दें कि नवलशाही में एक सड़क हादसे में चाची और भतीजी की मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नवलशाही थाना क्षेत्र के तारटांड के घर रहने वाली एक महिला घरेलू विवाद को लेकर अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल से नवलशाही थाना पहुंची थी। थाने में आवेदन देकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान थाने से बाहर निकलते ही महिला और उसके भतीजे को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंद डाला और घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। इस घटना में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। इधर घटना के बाद लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई और आक्रोशित लोगों ने कोडरमा गिरिडीह रोड को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों की मांग है कि मृतक घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था, इसलिए उसे मुआवजा दिया जाए। सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी, सैनिकों ने किया हैरतअंगेज कौशल का प्रदर्शन। राजधानी रांची में पूर्वी कमान द्वारा आयोजित सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी मोरहाबादी मैदान में बड़े उत्साह के साथ शुरू हो गया है। 6 से 8 सितंबर 2024 तक चलने वाले 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। मौके पर माननीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उपस्थित थे। भारतीय सेना के कार्यक्रम के दौरान जवानों ने दिल को थाम लेने वाले स्टंट कर दिखा, सभी का दिल जीत लिया। वहीं हेलीकॉप्टरों के फ्लाई पास्ट के बाद भारतीय वायुसेना के हॉक जेट्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सैन्य बैंड ने मार्शल धुनों के साथ समारोह को और भी आकर्षक बना दिया। जवानों के द्वारा मार्शल आर्ट सहित कई तरह के जोरदार प्रदर्शन किए गए। सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में स्टार वॉरियर्स फुटबॉल एकेडमी की 3 खिलाड़ियों का चयन।
पश्चिम बंगाल की बहरमपुर में 3 से 11 सितंबर तक आयोजित सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हो रहा है, जिसमें अंडर 14 गर्ल्स झारखंड फुटबॉल में टीम में उलातू पंचायत के चरदी गांव निवासी नैन्सी मुंडा, राखी कुमारी और बांडिया पंचायत के संग्रामपुर निवासी आयुषी कुमारी का चयन हुआ है। नैन्सी और राखी रेनफोर्स कॉन्वेंट स्कूल होचर कक्षा 7 की छात्रा है और आयुषी कुमारी पतरातू स्कूल कक्षा 7 की छात्रा है। झारखंड टीम चयन पर समाजसेवी जगदीश सिंह जग्गू, फुटबॉल कोच अनवरुल हक, समाजसेवी डॉक्टर शहनवाज कुरैशी के साथ झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर आशीष बोस एवं समंदर लाल, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा और विनाश टोप्पो ने सभी को बधाई दी। पलामू में स्वर्ण व्यवसायी से 15 लाख के आभूषणों की लूट, 3 माह में 3 घटनाएं। जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर स्वर्ण व्यवसायी से 15 लाख की लूट हो गई है। चीरू गांव के समीप स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर 15 लाख के आभूषणों की लूट हो गई है। 3 माह में तीसरी घटना होने से स्वर्ण कारोबारी में आक्रोश के साथ साथ हड़कंप मच गया है। इस संबंध में शुक्रवार को छतरपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस एक बार फिर अनुसंधान में जुट गई है। यहाँ यह भी बता दें कि अब तक हुई तीनों घटनाओं में से किसी का उद्भेदन नहीं हो पाया है, जिससे प्रतीत होता है कि पुलिस का सुरक्षा और खुफिया तंत्र इस मामले में फेल है। स्वर्ण व्यवसायी अशोक ज्वेलर्स एवं बर्तन दुकान के संचालक अशोक सोनी से अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अशोक सोनी ने बताया कि उनका सरी डी में भी सोने चांदी की दुकान है और वे प्रतिदिन की भांति बाइक से आभूषण लेकर छतरपुर से सरही डी स्थित अपनी दूसरी दुकान पर जा रहे थे कि चीरू और चहल थान के बीच सुनसान जगह पर एक काली रंग की राइडर बाइक से 2 अपराधी पीछा करते हुए आए और उनकी बाइक को रुकवाकर पिस्टल के बल पर टिक्के में रखा झोला, जिसमें 100 ग्राम सोने का आभूषण के साथ उधार बाकी की 3 बही थी। इसके अलावा एक और थैला था जिसमें 8 किलो चांदी के आभूषण थे। उसे भी लूटने के बाद लुटेरों ने उनके जेब से मोबाइल लूटकर भाग निकले। मुखिया संघ की मंत्री के साथ हुई वार्ता, अनिश्चितकालीन धरना जारी। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ झारखंड मुखिया संघ के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता शुक्रवार की सुबह उनके आवास पर हुई। बैठक में विभागीय मंत्री ने उनकी अधिकांश मांगों को मानने पर अपनी सहमति दी। मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा कि मंत्री ने मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात कराने का भी आश्वासन दिया है। हालांकि जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तब तक अनिश्चितकालीन धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य वित्त आयोग की राशि जल्द रिलीज करने, जनप्रतिनिधियों को 30 लाख तक बीमा, 30,000 रुपए मानदेय करने सहित अन्य प्रमुख मांगे हैं। जेएसएससी के अध्यक्ष हाईकोर्ट में हुए हाजिर, बताया स्टेट मेरिट लिस्ट हो चुका जारी। कोर्ट ने आपत्तियों पर जवाब के लिए प्रार्थियों को दिया समय, अगली सुनवाई 26 सितंबर को। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में शुक्रवार को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार हाईकोर्ट की एकल पीठ में शुक्रवार को सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से हाईकोर्ट की एकल पीठ को बताया गया कि जेएसएससी ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लिया है। जेएसएससी ने कल शाम ही स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट से कहा गया है कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, जिस पर कोर्ट ने प्रार्थियों को अपने आपत्ति पर संक्षिप्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया। वहीं जेएसएससी को कोर्ट ने छूट दी है कि वह अपना प्रति उत्तर 24 सितंबर तक दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में 26 सितंबर में जेएसएससी अध्यक्ष की उपस्थिति को खत्म कर दिया। घर में घुसकर चेन छीनकर स्नैचर हुआ फरार। राजधानी रांची में स्नेचरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अवैध घर दुकान में घुसकर महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला रांची के पंडरा थाना इलाके का है, जहां चेन स्नेचर घर में घुसकर चेन छीनकर फरार हो गया। 65 साल की बुजुर्ग महिला मंजू सिंह से उस समय अपराधियों ने सोने की चेन छीन ली जब वे अपने घर के बाउंड्री वॉल के अंदर स्थित पशु आहार दुकान में झाड़ू लगा रही थी। मंजू सिंह ने बताया कि 2 की संख्या में आए मोटरसाइकिल सवार चेन स्नेचरों में से एक उनके घर के अंदर गया और कैल्शियम की दवा मांग उन्हें अपनी बातों में उलझाया और मौका पाकर सोने की चेन झपट कर फरार हो गया। बुजुर्ग महिला मंजू सिंह ने दुकान से बाहर आकर शोर भी मचाया, लेकिन तब तक दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए थे। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और पहचान में जुटी हुई है। डीजीपी की नई पहल, थाना स्तर से समय पर आपकी समस्या का नहीं हो सका समाधान तो अब जन शिकायत को लेकर डीएसपी सुनेंगे आपकी बात।
राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जन शिकायत को लेकर नई पहल की है। यदि किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान थाना स्तर से खत्म नहीं होता है तो उस समस्या का समाधान डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। समस्या का समाधान के लिए अभी थाने में जन शिकायत की शिविर लगेगी। समस्याओं से अवगत कराने के लिए फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी किया गया है, जिस पर राज्यवासी अपनी समस्याओं से अवगत करा सकेंगे। घर के बाहर सोया था शख्स, अपराधियों ने गला काटकर कर दी हत्या। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के घंगरी में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजा यादव के रूप में हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात में बिजली कटने के बाद राजा घर के बाहर निकलकर पड़ोस के घर के बाहर सोया हुआ था। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। शुक्रवार की सुबह जब परिजनों की नींद खुली और घर से बाहर निकले तो देखा कि राजा यादव की हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव और नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन कर रही है। मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि राजा यादव की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग को मिला 1 साल का अवधि विस्तार। 3 सदस्यीय झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग को 1 साल का अवधि विस्तार दिया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अवधि विस्तार 1 जुलाई 2025 तक किया गया है। बताते चले कि झारखंड अलग राज्य गठन के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के विभिन्न श्रेणी के आंदोलनकारियों, आश्रितों को सम्मानित करने एवं अनुमान्य सुविधा प्रदान करने के लिए आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन किया गया है। इसके जरिए कई आंदोलनकारियों को चिन्हित भी किया गया है। गठन के बाद से इसे कई बार विस्तार मिला। पिछला विस्तार 2 साल 13 जुलाई 2024 तक के लिए मिला था, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद इसे 1 साल के लिए विस्तारित कर दिया गया है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।